हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। टाइटल है इसका स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू द पंचायत्स इन स्टेट्स। ये रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, स्टेट्स को, जो कि हाईलाइट करती है उनकी प्रोग्रेस को इन एम्पावरिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। सो इसी रिपोर्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हम यहाँ पर आगे वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं अबाउट द रिपोर्ट। तो रिलीज़ की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024। तो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स भी इसे कहा जाता है, जो कि इवेल्युएट करता है द ऑटोनॉमी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस by assessing the devolution of powers and resources across Indian states and union territories. It assesses the panchayat's autonomy in decision making and implementation, reflecting Article 243G of the Indian Constitution. डायमेंशंस की बात करें तो ये असेस करता है 6 क्रिटिकल डायमेंशंस को, और ये 6 क्रिटिकल डायमेंशंस कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान में रखना है आपको। फ्रेमवर्क हो गए, फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी and panchayats. These are the 6 important critical dimensions. Then what are the key findings of this report? So सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ओवरऑल डेवोल्यूशन की। सो ओवरऑल डेवोल्यूशन में बात करें टू द रूरल लोकल बॉडीज, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 39.9% इन 2013-14 to 43.9% इन 2022। सो देखो, ओवरऑल डेवोल्यूशन की बात करें कहाँ पर, रूरल लोकल बॉडीज़ में। सो ये 2013-14 का जो डाटा था, इट्स अराउंड 39.9%, और जो कि बढ़कर 2021-22 में जो है वो 43.9% हो गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जा सकती है। स्टेट रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स जो रहे हैं, वो पहले नंबर पर आया है कर्नाटका, सेकंड नंबर पर केरला, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ उत्तर प्रदेश। दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स। लोएस्ट रैंक्ड स्टेट्स की बात करें तो दे आर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड लद्दाख। दे आर द लोएस्ट ranked state or UTs. Now here are some important key facts like improvements in infrastructure. So government efforts have strengthened the Panchayati Raj institutions through infrastructure, staffing and digitalization, raising the functionaries index from 39 to around 50.9%. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018, it boosted the capacity enhancement components of the index from 44 to 54.6%. And here are the performance across the 6 dimensions. 6 dimensions हमने देख लिए कौन कौन से हैं, फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी इनहेंसमेंट, अकाउंटेबिलिटी। सो दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, ठीक है। और की स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो, ठीक है। मेंस के परस्पेक्टिव से सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान दे सकते हो इन पे, ठीक है, पढ़ लेना खुद से। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? सो फर्स्ट चैलेंज आता है इंस्टीट्यूशन फ्लॉज का, विच इज़ रोटेशन ऑफ द रिजर्व सीट्स ऑफ फॉर द SC STs एंड वुमेन अफेक्ट्स द लीडरशिप कंटिन्यूटी as new leaders may not prioritize the same goals or may have different approaches. There are another challenges like the district planning committees exist but they lack the proper implementations, inconsistent transfers of the functions like 29 subjects which are in 11th schedule are inconsistently transferred as state government, fear losing control or influence at ground level, limiting panchayat decision making power. There is weak financial autonomy, non-implementation of the state finance commission's recommendations, centralized GST and lack of fiscal autonomy restrict the panchayat's financial control. And there is also a poor resource capacity. The elected representative lack proper training in governance, budgeting and planning.
Low accountability is also another challenge because low social audits and Gram Sabha participations reduce the oversight, insufficient finance disclosure undermines the transparency. So these are the all important challenges. Thanks for watching.